डेफिनेटली ये जो मशीनें हैं एआई और ईआई का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अगर लेट हो जाए पकड़ने में या उसका इलाज लेट हो जाए तो फिर उसमें विजन कम्प्लीटली लॉस हो जाता है। मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता, डायरेक्टर श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल। नहीं, देखिए ये सब चीज़ें रिस्क नहीं है, बल्कि रिस्क को कम करती हैं बहुत सारी चीज़ों को। डेफिनेटली ये जो मशीनें हैं एआई और ईआई का कॉम्बिनेशन है। मतलब मशीन जो डायग्नोसिस बनाएगी, मशीन डायग्नोसिस नहीं बनाएगी, मशीन हमें एनालिसिस देगी, लेकिन उसका डायग्नोसिस बनाने के लिए वो है ईआई, एक्सपर्ट ओपिनियन। तो हमारे यहाँ जो शंकर नेत्रालय चेन्नई, एलवी प्रसाद हैदराबाद, एम्स न्यू दिल्ली, अरविंद मदुरई, इन सब के एक्सपर्ट डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। हमारी पूरी टीम है डॉक्टर्स की। जो एआई जनरेटेड रिपोर्ट्स हैं या एडवांस टेक्नोलॉजी से जो हमने एनालिसिस किया है, उसको कोई भी डायग्नोसिस मशीन नहीं बनाती है। फिर हम उसको देखते हैं और देखने के बाद ही फिर उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो एआई और ईआई का कॉम्बिनेशन जो है उसमें रिस्क नहीं है, और प्लस डायग्नोसिस और बेहतर बनाया जा सकता है, ट्रीटमेंट प्लान और बेटर हो सकता है। देखिए, सबसे ज़्यादा तो चश्मे के नंबर बढ़ रहे हैं, लगातार स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, उसकी वजह से चश्मे के नंबर भी लगातार बढ़ रहे हैं, बच्चों में खासकर। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो है ड्राई आई की प्रॉब्लम, वाटरिंग की प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। लगातार स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों के आसपास दर्द होना, आंखें लाल होना, आंखों से आंसू आना, हेडेक होना, ये सब कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे में ये दो तीन चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और तीसरा जो बड़ा कारण हो रहा है कि डायबिटिक बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज़ पेशेंट्स। तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी के केसेस देखने को मिल रहे हैं। अनकंट्रोल अगर डायबिटीज़ 5 साल से ज़्यादा का है तो ऐसे कंडीशंस में पीछे रेटिना में भी डैमेज होना शुरू होता है। ये केसेस लगातार देखने को मिल रहे हैं। कुछ जनरल टिप्स ये हो सकते हैं कि 6 से 7 घंटे की प्रॉपर डीप स्लीप लें। दूसरा, स्क्रीन टाइम जितना हो सके कम रखें, बेफालतू का स्क्रीन टाइम ना यूज़ करें। जो आपके प्रोफेशनल या वर्क हैं उसके लिए तो ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक 20-20-20-20 रूल्स, मतलब हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का रेस्ट, पलकों नज़रों को स्क्रीन से हटाएं, 20 फीट की दूरी पे देखें, 20 बार पलकों को झपकाएं और एक 20 ml का पानी सिप कर लें। अगर आप ये सब करते हैं तो हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा, आई का मोटिलिटी बना रहेगा, टीयर फिल्म स्प्रेड होती रहेगी। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में प्रिवेंशन के लिए ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर चारुदत्त कलमकर, डायरेक्टर श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, और मेरे साथ है डॉक्टर रोहित राव, हमारे ऑक्लोप्लास्टी कंसल्टेंट और सीनियर सर्जन श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल। आज हमने छत्तीसगढ़ में सबसे पहला एआई आधारित मेटाविजन लैब स्थापित किया है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अगर लेट हो जाए पकड़ने में या उसका इलाज लेट हो जाए तो फिर उसमें विजन कम्प्लीटली लॉस हो जाता है, नज़र परमानेंटली चली जाती है। तो हमारा उद्देश्य इस मेटाविजन एआई लैब की स्थापना से ये है कि आँख में ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जो अब तक देश के बाहर या मेट्रोज़ में अवेलेबल थी, वो अब रायपुर के लोगों के लिए और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए उपलब्ध रहे, जिसके माध्यम से लोगों का इलाज ना केवल अच्छा हो बल्कि सटीक भी हो। तो हमारे यहाँ पे एक हमारा जो प्राइवेट अस्पताल है उसी का एक वर्टिकल है जो श्री गणेश विनायक फाउंडेशन के रूप में, जो हमारा एनजीओ है, जो है हमारा ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हम हर महीने 500 से 600 लोगों का ना केवल निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं बल्कि उनके घर जाके उनके आई टेस्ट भी फ्री में होते हैं। उनको यहाँ तक लाना, उनका ऑपरेशन करना, उनका रात का भोजन, उनका 1 महीने तक दवाइयाँ और ऑपरेशन के बाद के चश्मा भी निःशुल्क किया जाता है। मेरे को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक अनुमानित 1.25 से 1.5 लाख ऑपरेशंस किए जाते हैं हर साल, और छत्तीसगढ़ में श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल अपनी शाखाओं के माध्यम से, ब्रांचेस के माध्यम से अंदाज़न 18 से 20 हज़ार ऑपरेशन करता है। मतलब छत्तीसगढ़ के 15 से 20% ऑपरेशन श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल श्री गणेश विनायक फाउंडेशन करता है, जिसमें 50% से ज़्यादा ऑपरेशन गरीब तबके के लोगों का किया जाता है जिनके पास और कोई सुविधा या संसाधन नहीं है, उनका कम्प्लीटली निःशुल्क किया जाता है। ये बिल्कुल, ये बहुत ही एक गलत धारणा सबके दिमाग में या जहन में रहती है। स्पेशली पेरेंट्स आते हैं हमारे यहाँ पे कि बच्चों को सर चश्मा नहीं लगाते हैं, नहीं तो एक बार लग गया तो उतरेगा नहीं। आपको समझना है चश्मा कोई बीमारी नहीं है, उल्टा वो बीमारी का इलाज है, उल्टा वो बीमारी में आपकी हेल्प कर रहा है। तो चश्मा लगाने से आंखें कमज़ोर नहीं होता, उल्टा कमज़ोर आंखों में स्ट्रेंथ आती है चश्मा लगाने से। इससे बचने के लिए हमें कुछ प्रोटेक्शन के माध्यम से हमको इससे बच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर टू व्हीलर पे चल रहा है तो उसे ध्यान देना है कि अपने आँखों में चश्मा पहने, साथ में हेलमेट पहने। अगर ये 2 चीज़ें हम करते हैं तो उससे हमारा 90% हमारा डस्ट से बचाव हो जाता है। ड्राइनेस का सबसे महत्वपूर्ण कारण आज के डिजिटल एज में मोबाइल का उपयोग और कंप्यूटर का उपयोग है।
इससे बचने के लिए सबसे पहले तो हमको अपने मोबाइल का उपयोग करने का और जो कंप्यूटर्स है, स्क्रीन है, किसी भी प्रकार का स्क्रीन टाइम जो है हमको कम करना है। अगर मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर के काम में हैं, जैसे कि कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ऐसे लोगों को कंप्यूटर के बिना कोई काम हो नहीं सकता है। तो इस केस में हमें ब्रेक्स ले लेके काम करना है। एक 20-20-20 करके एक एक्सरसाइज होता है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें कि हर 20 मिनट के कंप्यूटर के कार्य के बाद में 20 सेकंड का गैप लेना होता है और उस गैप में कोई दूर की चीज़ जो अंदाजन 20 फीट पे हो, उसे देखना चाहिए। अगर आप ये एक्सरसाइज को घर में फॉलो करें तो बहुत हद तक आपका कोई भी दवाइयाँ का या फिर कोई भी मेडिसिन का कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं डॉक्टर रोहित राव, श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल में एज अ ऑक्यूलोप्लास्टी कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ।